और गाइस कैसे हो? गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। सभी। सो मैम चैप्टर खत्म हो गया अपना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, एक्सक्यूज बोलो बच्चे। मैम जो हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन वाला सेशन है मैम उसे 5:30 कर लोगे? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है बच्चे, हम 5:30 कर लेंगे। यस मैम, थैंक यू। हाँ जी। और कोई ख्वाहिश किसी की? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। इजी लगा, टफ लगा? डाउट बता मैम दो अभी। हाँ मैम जी जो बोलो। टेस्ट हुआ था हमारा बायो का, हाँ जी। उसमें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट था। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट था। हाँ जी। हाँ जी, तो बच्चे क्या हुआ उसमें? काफी अजीब सा आंसर नहीं था उसका? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का? हाँ जी। उसमें अजीब क्या था? सिर्फ डायग्राम ही तो बनाना था बस क्लोरोप्लास्ट का, जो हमने वो किया ना ग्रेना थाइलाकॉइड्स वाला, बस वो बनाना था। ओके मैम। हम्म। ओके मैम। यस। छवि, हाँ जी बच्चे पूछो, कैसा भी पूछ लो, एक्स्ट्रा नॉट एक्स्ट्रा, कोई कैसा भी। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो यार मेरे साथ, कोई डाउट ही नहीं पूछते हो। मैं आगे से ना बायो की लाइव सेशंस ही बंद करवा दूंगी, मैं बोल ही दूंगी कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, उनको कोई डाउट नहीं होता है, तो हम छोड़ देते हैं, बायो के क्लासेस ही नहीं रखवाते हैं। छवि इज आस्किंग मैम पेस मेकर डिफरेंट सेल्स का होता है। बच्चे पेस मेकर पहली बात तो ये हमारी बॉडी में नहीं होता। अच्छा ठीक है, वो वाला पेस मेकर जो होता है वो एक्चुअल में थोड़ा सा, चलो ये टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा हार्ट है ना, हमारे हार्ट की एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज मायोजेनिक। हमारे हार्ट के लिए एक वर्ड यूज होता है कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि हमारे हार्ट को बीट करने के लिए मैसेज ब्रेन से नहीं आता, हमारा हार्ट अपना मैसेज खुद बनाता है, खुद जनरेट करता है। उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, कि हमारे हार्ट के पास एक टिश्यू है जिसका नाम है नोडल टिश्यू, जिस कारण हमारे हार्ट को कहीं से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, हमारा हार्ट खुद ही अपना काम कर लेता है। ठीक है। उस नोडल टिश्यू में, उस नोडल टिश्यू के दो पार्ट्स हैं, एसए नोड, एवी नोड। एसए नोड आया नाम साइनो आर्ट्रियल नोड, कि आर्ट्रिया के अंदर वो प्रेजेंट है। एवी नोड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर दोनों के पास वो प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। सो जो हमारे पास एसए नोड है वो पेस मेकर होता है, वही मतलब कि स्टिमुलस जनरेट करता है, वही हमारा एक्शन जनरेट करता है कि हमारा हार्ट कितना बीट करेगा, इसीलिए उसे पेस मेकर बोलते हैं। एवी नोड पेस सेटर होता है, कि ऐसे नोड ने कितना पेस बना दिया, उसमें से हमें कितना रिक्वायर्ड है वो सेट करता है एवी नोड। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो छवि, वो कंबाइंड क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करता है क्या? मैं समझी नहीं।
और कई लोगों का ना हार्ट का पेस मेकर मतलब ऐसे नोड खराब हो जाती है तो वो आर्टिफिशियली इम्प्लांट करवा लेते हैं, मतलब बाहर से डॉक्टर से वो पेस मेकर फिट करवा लेते हैं अपने हार्ट के अंदर। हाँ जी पूछो। डिफरेंट सेल्स कंबाइंड फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं बच्चे? डिफरेंट सेल्स कभी भी कंबाइंड फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा था टिश्यूज कैसे बनते हैं। टिश्यूज बनते हैं कि एक टिश्यूज फॉर्मेशन कैसे होती है कि एक सेल है दूसरा सेल है वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको अपनी ऑफलाइन क्लास याद हो तो मैंने तब भी आपको बताया था कि टिश्यू कैसे बनता है, जब आपस में डिफरेंट सेल्स इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन के साथ टिश्यू बनता है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ नॉडल टिश्यू कैसे बनेगा? बहुत सारे सेल्स होंगे वो मिलके कम्युनिकेशन करके इंटरेक्शन करके वो एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उन्हें कंट्रोल ऑब्वियसली एट द एंड हमारे हार्ट की नोडल टिश्यू की फंक्शनिंग भी जाके ब्रेन के अंदर ही कंट्रोल होगी। हमारे हार्ट की बीट कितनी होनी चाहिए, हमारा हार्ट कितने टाइम पे कितना बीट होना चाहिए, वो सारी फंक्शनिंग तो एट द एंड हमारे ब्रेन के पास ही है। सेल्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में मटेरियल एक्सचेंज करके ड्यूरिंग, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग टिश्यू फॉर्मेशन अगर किसी सेल्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो फोन तो नहीं कर सकते ना वो बोल के बात कर सकते हैं, तो वो मटेरियल एक्सचेंज करते हैं कि एक सेल ने अपना थोड़ा सा कुछ मटेरियल दूसरे सेल को दे दिया, दूसरे सेल ने किसी और को दे दिया, तो इसी को हम सेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। न्यूरॉन्स को कौन कंट्रोल करता है? न्यूरॉन्स आर कंट्रोलिंग रीजन्स बच्चे। अगर न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम है, उन्हें आगे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो खुद हम आगे हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और ये न्यूरॉन्स वगैरह में अभी इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर न्यूरॉन्स ब्रेन सारा कुछ पढ़ेंगे हम। ब्रेन का एक एक पार्ट के फंक्शन सब पढ़ेंगे। हो गया क्लियर छवि? हार्दिक, हरनूर, प्रयास और कौन है? लगभग क्लियर हो गया, सारा नहीं हुआ? नॉट एग्जैक्ट, ओके देन आस्क बच्चे क्या रह गया? हाँ जी छवि पूछ रही है कि मैम लाइफ जब स्टार्ट हुई थी। छवि ऐसे करो ना, आप अपने आप को अनम्यूट ही कर लो ताकि बाकी बच्चे भी सुन ले, वैसे भी कुछ और तो कोई बोल नहीं रहा है, सुनने के लिए आए हैं सब यहाँ पे। मैम जब लाइव स्टार्ट हुई थी तो उन्हें मतलब किसने कंट्रोल किया था? कितने बच्चे? मैम जो लाइफ स्टार्ट करने वाले सेल्स थे मैम, उन्हें
किन्होंने कंट्रोल किया था? एज इट इज पहले कुछ नहीं था बच्चे। सबसे पहले तो जब लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, तब आया ही क्या था हमारे पास, एक सिंगल सेल। तभी तो हम कहते हैं ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पहले आए थे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बाद में आए थे। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी 9th क्लास में। आपको पता है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा डाइवर्सिटी चैप्टर। डाइवर्सिटी के अंदर आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले पॉरीफेरा आया था। अगर हम एनिमल्स की ही बात करें, उनके पास कुछ कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था। उसके बाद हमारे पास आए थे सिलिंट्रेटा, देन निडेरिया। उनके पास भी कोई नर्वस टिश्यू नहीं था, कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था। हमें ये नीड फील हुई कि ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए, तो नेचर ने फिर वो कंट्रोलिंग सिस्टम डालना शुरू किया था। तो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थस के पास आया था वो। तो पहले कोई कंट्रोलर नहीं था। जैसे कि हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके पास तो कोई कंट्रोलिंग सेंटर अभी भी नहीं है। ऐसे पर्टिकुलर की जैसे कोई नर्वस सिस्टम हो जैसे हमारे अंदर है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैम फिर फर्स्ट सेल कैसे बना था? क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे? मैम फर्स्ट सेल कैसे बना फर्स्ट सेल कैसे बना था? कैसे बना था? फर्स्ट सेल आ गया बच्चे, ये आपने पूछ लिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये वैसे नो डाउट हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नहीं नेक्स्ट में कौन सा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर है ना आपको, उसके अंदर है ये। हमारी लाइफ जो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट सिंगल सेल जो था वो नॉन लिविंग चीजों से बना था। मतलब ये माना गया है कि जितना भी एटमॉस्फेयर के अंदर पानी था, गैसेस थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, स्पार्क था, वो सब चीजों ने मिलके पहला सेल बना दिया था। क्लियर हुआ छवि? देख लो, अगर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क वंस अगेन। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? हार्दिक, महिंद्रो। फिर मैम अगले चैप्टर क्या बच्चे? हरनूर सिंह प्रयास, बोलो बच्चे कुछ। फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया, यही बता दो। क्या हुआ, मैं विजिबल नहीं हूँ क्या? मेरी ऑडियो या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? मैं ऑडिबल नहीं हूँ? को सोई हुई आत्माओं बता दो। हरनूर सिंह प्रयास हार्दिक, क्या सो गए हो क्या आके? मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक कजन है एंड शी इज इन 10th ऑल्सो, ठीक है। एंड व्हाट शी सेड कि दीदी जब भी ना हमारी स्कूल वाली टीचर पढ़ाने आती है, तो मैं क्या करती हूँ, वो दिमाग खा रही होती है, तो मैं जूम क्लासेस ऑन करती हूँ। ऑन करने के बाद फोन उल्टा करके रख देती हूँ और वो खुद ही बोलती रहती है। मुझे यहाँ पे भी अभी यही सीन लग रहा है। एक्सेप्ट छवि।
हरनूर ने भी एक मैसेज किया है, ठीक है मैम। प्रयास ने भी डाला। ओके ठीक है, फाइन, मैं सेशन एंड कर रही हूँ। हरनूर सिंह, देन कुछ क्वेश्चन पूछो बच्चे। आस्क मी एनीथिंग यार, एटलीस्ट बात ही कर लो। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर में है वो आपके 4 चैप्टर जो है मेन बायोलॉजी के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस एंड उसके बाद है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसके अंदर हम पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। एंड उसके बाद है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर कैसे स्टार्ट हुई थी, और कुछ मेंडल के बारे में, हेरिडिटी। ओगमा में बहुत डिटेल में है, तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद लेक्चर नोट्स पढ़ो। और यार जो आपको बहुत डिटेल लगता है तो पूछो तो सही ना मुझसे, कभी आप लोग पूछते ही नहीं हो। वो एड ऑन इन्फॉर्मेशन होती है छवि, वो एड ऑन इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऑप्शनल होती है, आप पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा, किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है, देन आस्क मी, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। एनडीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लिटिल बिट। हाँ जी छवि, करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे बच्चे। आप लोग पूछ, मैं वही तो बोल रही हूँ, आप लोग पूछते नहीं हो ना, आप ग्रुप में कभी पूछते हो कुछ भी ना, आप डाउट सेशंस में पूछते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बस वैसे मैम, हाँ जी बोलो। आई नो, तभी तो मैं बोल रही हूँ,
दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि तब चलो ठीक है हम सेशन एंड करते हैं, हम अपना चैलेंजिंग क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल लूंगी। मैं हर बार नोट करती हूँ। ओके जी ठीक है, मैं सेशन एंड कर रही हूँ। बाय बाय, चैलेंजिंग क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय।